हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एएसएस यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। ओके, जो कि हम पिछले वीडियो में 1 से 5 तक क्वेश्चन को हम सोल्व कर चुके थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि फाइंड द कार्टेशियन equation, find the Cartesian equation of the line which passes through the point -2, 4, -5 and parallel to the line given by x plus 3y 3y minus 4y 5z plus 8y6। क्लियर है? चलिए, इसका हिंदी में क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -2, 4, -5 से होकर गुजरती हैं और x plus 3/3 y minus 4/5 z plus 8/6 के समांतर हैं। ओके, तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का बाबू 6 बोला है, इस क्वेश्चन नंबर 6 में यही बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। एक हम लोग का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, कार्टेशियन इक्वेशन ज्ञात करना है जिसका पॉइंट दे दिया हुआ है। तो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट कितना है बाबू? तो -2, 4, -5। तो आपको बताएंगे जो पॉइंट दिया रहेगा तो पॉइंट वाले में हम लोग का x1 बराबर -2, y1 बराबर 4 और z1 बराबर -5। ठीक है, गिवन बाय, और कार्टेशियन इक्वेशन दिया है x plus 3y minus 4y z plus 8/6 दिया हुआ है। पॉइंट दे दिया है, कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया, लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन दिया है फिर भी कार्टेशियन इक्वेशन ज्ञात करें। लेकिन जो बिंदु -2, 4, -5 से होकर गुजरती हैं, देखिए समझिए, समझिए क्वेश्चन को। 1 नंबर में क्वेश्चन देता है कि हम लोग एक पॉइंट दे दिया है, पॉइंट दे दिए, पॉइंट में हम लोग एक होता है और एक इक्वेशन दिया है, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, दे दिया है, दोनों गिवन दिया हुआ है, क्या है? पॉइंट और इतना। ठीक है, लेकिन बोला है कि जो कार्टेशियन इक्वेशन जो हम लोग का दिया हुआ है ना, इस बिंदु के से होकर गुजरती है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द -2, 4, -5। जो -2, 4, -5 से होकर क्या करें? पास कर रहे हैं। तो जब पास करेगा बाबू तो एक पॉइंट ने पास किया है बाबू, तो हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन कितना जानते हैं? x - x1/a y - y1/b
जेड माइनस जेड वन बाई सी, ये नहीं जानते हैं तो आप ही बताइएगा बाबू x माइनस एक्स वन बाई ए होगा, लेकिन हमें अपडेट x माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना है बाबू -2, अब ये हट जाएगा, ठीक है। अब इसको छोड़ देना, तो x माइनस एक्स वन प्लस 2, और ये नीचे वाले के बारे में कोई चेंज नहीं बोला है, खाली पॉइंट से पास करते हैं, नीचे वाला वही हो जाएगा। y माइनस वाई वन होता है तो 4 है तो 4, और नीचे वाला में कोई चेंज नहीं 5, जेड माइनस जेड वन होता है, जेड का वैल्यू -5/6, ये हम लोग का इक्वेशन होगा। दिक्कत है तो बोलिएगा वाला, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं था कि जो पॉइंट था ना पॉइंट को चेंज कर देना है, नीचे वाले को चेंज नहीं करना, बताएं कि पॉइंट ऊपर बैठते हैं, याद रखिए कि पॉइंट ऊपर बैठता है और ए बी सी नीचे रहता है। अगर कोई भी आप लोग कार्टेशियन इक्वेशन अगर दिया रहेगा ऐसे तो हम क्या बोलेंगे कि नीचे हम लोग का ए बी सी होता है और ऊपर का होता है x1 y1 z1 होता है। कंफर्म है, क्लियर है ना बाबू, कंफर्म है हम लोग का। चलिए तो ये ध्यान, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये हम लोग का पॉइंट है और ये हम लोग का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन इस पॉइंट से पास कर रहा है तब हम लोग का इक्वेशन निकालना है, तो इस पॉइंट से पास करेगा तो ऐसा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, खाली इसमें 6 में पॉइंट को चेंज करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि मूल बिंदु एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2 है। इसका सदिश समीकरण, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 7 the Cartesian equation, the Cartesian equation, the Cartesian equation of a line is x minus 5/3 y plus 4/7 और एक है z minus 6/2 writes vector form। तो लिखिएगा given by Cartesian equation। तो क्या दिया है बाबू, x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 और z माइनस 6/2। एक मिनट, क्वेश्चन यही है ना, ओके। तो आप लोग जानते हैं बाबू कि जो ऊपर होता है हम लोग का पॉइंट कहलाता है, तो पॉइंट कितना हो जाएगा बाबू,
पॉइंट, तो पॉइंट हम लोग का हो जाएगा 5 -4 और 6। ऊपर पॉइंट होता है 5 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था इसीलिए माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, यहाँ प्लस था तभी माइनस हुआ होगा। और एक हम लोग का जानते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग का जो हो जाएगा 3:7 हो जाएगा, जिसको हम A, B and C बोलेंगे। A, B and क्या बोलेंगे? C बोलेंगे। तो we know that हम लोग जानते हैं कि पॉइंट इतना हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। अब लिखिएगा नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट 4 -4 6, ए वेक्टर इक्वल 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। कंफर्म है? क्लियर है? क्लियर है? अब लिखिएगा ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा आप लोग को? बी वेक्टर होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो बी वेक्टर इक्वल ए है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। इसको थोड़ा सजा कर बना दिए, है ना? पॉइंट ऊपर होता है तो पॉइंट वाले का पोजीशन वेक्टर, और जो ए बी सी निकलता है ना वही हमारा बी वेक्टर का काम कर जाएगा। ठीक है ना? तो लिखिएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन था आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर का वैल्यू कितना है? 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा पोस्ट में 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। हो गया? तो देखिए बाबू, समझना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब देता है कि जब कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहेगा तो ऊपर हम लोग का पॉइंट कहलाता है, तो पॉइंट 5 - 4 6। 5 कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ प्लस होगा तभी माइनस आया होगा, यहाँ माइनस होगा तब प्लस आया होगा, यहाँ प्लस होगा तब माइनस आया होगा। ये डायरेक्शन रेशियो है जिसको दिक् अनुपात बोलते हैं। इसको हम कौन अनुपात बोलेंगे? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात 3 7 2 जिसको ए बी सी बोलेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इतना का और बी वेक्टर ऐसे बने, डायरेक्ट भी लिख सकते थे और इक्वेशन। ठीक है कि वेक्टर फॉर्म हो गया। कौन फॉर्म हो गया? वेक्टर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर बात करने जा रहे हैं 8 का। जो क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 8 क्वेश्चन बोला हुआ है find the vector and Cartesian find the vector and Cartesian equation of a lines that passes through the origin and 5 - 2 3। मूल बिंदु और बिंदु 5 - 2 3 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश एवं
कार्तीय समीकरण, सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। सदिश भी ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना है, कार्तीय भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कगो पॉइंट दिया हुआ है, 2 गो पॉइंट दिया है। कगो पॉइंट दिया है बाबू, 2 ठो। एक पॉइंट दिया है ओरिजिन पॉइंट, एक ओरिजिन बोला है, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। तो ओरिजिन जब देगा तो ओरिजिन का पॉइंट हम लोग का 0 0 0 हो जाएगा जब ओरिजिन बोलेगा तब। और एक पॉइंट दिया है हम लोग का कितना, एक पॉइंट दिया हुआ है 5 - 2 3। तो यहाँ कगो पॉइंट हो गया, 2 गो पॉइंट हो गया ना, कगो पॉइंट हो गया 2 ठो। तब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लेट इसको हम मान लेते हैं 0 0 और इसको मान लेते हैं b। ठीक है, 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है तो क्या एक हो जाएगा 5 - 2 और का 3। हमारे पास कगो पॉइंट है 2 ठो। ठीक है, पॉइंट गिवन पॉइंट, इसको a मानिए, इसको b मानिए। ठीक है, तो लिखिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट a। तो OA वेक्टर हो जाएगा, OA वेक्टर बराबर 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, और इसको लास्ट में A वेक्टर मान लेते हैं तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। और एक दिया है ऐसा इसी प्रकार पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। तो जब B का बात करेंगे तो ये हमारा OB वेक्टर हो जाएगा। तो OB वेक्टर कितना आ जाएगा, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसको हम B वेक्टर ले लेते हैं, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k। दोनों निकल गया, हो गया ना। कगो पॉइंट दिया था 2 गो, तो जहाँ 2 गो पॉइंट देगा तो इसका दोनों इक्वेशन निकाला, वेक्टर और कार्टेशियन। तो लिखिएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब वेक्टर आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। कब, जब 2 गो पॉइंट दिया हुआ रहेगा तब। 2 गो पॉइंट हो गया तो आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर का वैल्यू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लेम्डा, यहाँ कोष्ट ले लीजिएगा, यहाँ बोलिएगा बाबू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस क्या हो जाएगा 3k कैप माइनस 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, आर वेक्टर इक्वल 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, यहाँ प्लस यहाँ लेम्डा हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तब 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 0i कैप माइनस 0j कैप माइनस 0k कैप। तो आर वेक्टर इक्वल 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। घटाइएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो कब, जब 2 पॉइंट का बात करेगा तब। तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली अगर रेखा का समीकरण अगर आपसे पूछा जाए, है ना, रेखा का समीकरण अगर आपसे क्या किया जाए, पूछा जाए, तो ये हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कब, जब 2 पॉइंट का बात करेगा तब। क्लियर है, इधर वाला थोड़ा सा कट गया है, इसको अच्छा से यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ कट जा रहा है बाबू, है ना। तो हम इसको यहाँ बना रहे हैं अच्छा से। देखिए आर वेक्टर इक्वल कट गया था, तो ए वेक्टर का वैल्यू 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप प्लस लेम्डा, यहाँ बी वेक्टर का वैल्यू कितना है, तो 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 0i कैप 0j कैप प्लस 0k कैप।
देख लिया जाए, दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए सही है ना। अब क्या करेंगे, आर वेक्टर इक्वल 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप प्लस लेमडा ब्रैकेट हटाया जाए 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 0i कैप माइनस 0j कैप माइनस 0k कैप। हल करेंगे, आर वेक्टर इक्वल 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, यहाँ लेमडा घटाइएगा तो कितना होगा 5i कैप माइनस 2j प्लस 3k कैप। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर का हो गया 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। यहाँ को पॉइंट दिया था, 2 पॉइंट दिया था, दोनों पॉइंट को हम यहाँ लिख लिए ए बी, दोनों का पोजीशन निकाल लिए, इस पर बैठा दिए, हल किए। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हम लोग का जो हो गया, ये क्या हो गया बाबू? वेक्टर फॉर्म हो गया। अब केस 2 क्या निकालना है? कार्टेशियन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो हम लोग का पॉइंट 2 को दिया हुआ है ना बाबू, पॉइंट कौन कौन दिया है? 0 0 0 और एक पॉइंट दिया है क्या? 5 माइनस 2 3। तो बताएं कि पहला पॉइंट वाला x1 का वैल्यू 0, x2 का y1 का वैल्यू 0 और z1 का वैल्यू 0, इसमें x2 का वैल्यू 5, y2 का वैल्यू -2 और z2 का वैल्यू 3। अब x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। क्लियर है ना बाबू? क्लियर है? चलिए अब यहाँ मान पुट कर दिया जाए तो x माइनस x1 का वैल्यू 0 और x2 का 5 माइनस 0, y माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0, z माइनस 0 3 माइनस 0, x बाई 5, y बाई माइनस 2, z बाई 3। ये हम लोग का इक्वेशन हो गया। कब? जब 2 पॉइंट का बात किया जाएगा। तो कितने पॉइंट का बात करेंगे बाबू? जब 2 पॉइंट का अगर हम लोग बात करेंगे तो उस दोनों पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसे हल करेंगे। ओके, समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन अगला बताने वाले हैं। ओके, तो इसमें कितना पॉइंट दिया था? 2 पॉइंट दिया था। जैसे हल इसको किए वैसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग को 9 को भी हल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को इसी के जैसा हल करना है बाबू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग इसी के जैसा हल करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का बोला है, find the vector and Cartesian equation of the line that passes through the 3 minus 2 minus 5 और एक क्या है 3 minus 2 6। इसमें है बिंदु एक हम लोग का है 3 माइनस 2 माइनस 5 और बिंदु 3 माइनस 2 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण का करना है, ज्ञात करना है। सदिश और कार्तीय समीकरण का करना है, ज्ञात करना है। तो समझ गए होंगे बाबू? कोई तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को 8 आप लोग को सोल्व करने के लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि 7 के 9 है, बल ये 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम आप लोग को छोड़ दे रहे हैं।
क्योंकि ये 8 के जैसा, जैसे 8 को हल किया वैसे ही 9 को हल करना है, क्योंकि इसके पास 2 पॉइंट है। ठीक है, चलिए तो 8 क्वेश्चन के जैसा हम क्या करेंगे, 9 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 8 क्वेश्चन के जैसा 9 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हम बात करने जा रहे हैं 10 का। बोला है 10 में फाइंड द एंगल बिटवीन the following pairs of line। रेखा यू निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण पहला इसका क्वेश्चन है r वेक्टर इक्वल 2y कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप एंड r वेक्टर इक्वल 7i कैप माइनस 6k कैप माइनस म्यू प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k। क्वेश्चन नंबर दूसरा r वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप एंड r वेक्टर इक्वल 2y कैप माइनस j कैप माइनस छप्पन के कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। इसमें हम लोग का 2 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 2। हम फर्स्ट क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2y कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो we know that हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो यहाँ जो रहता है इसको a वेक्टर बोलते हैं। तो इसको a1 वेक्टर 2y कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, और जो यहाँ लैम्डा के बगल में रहता है उसको b वेक्टर बोलते हैं। तो इसको b1 वेक्टर मान लिए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अगेन अगला क्या दिया है? अगला इसमें है कि r वेक्टर इक्वल 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू इक्वल i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इसमें भी हम लोग जानते हैं we know that तो a वेक्टर बता है तो a2 मान लेंगे 7i कैप माइनस 6k कैप। अब फिर लिखेंगे b2 वेक्टर इक्वल i कैप प्लस 2j कैप प्लस
3D कंफर्म है ना, क्लियर है बाबू? ओके, तो लिखेंगे बाय फार्मूला। तो बताए थे कल फार्मूला, जब एंगल निकालना होगा तो एंगल निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर बाई मोड v1 वेक्टर इनटू मोड v2 वेक्टर। ठीक है, इस फार्मूला का, इसका दो फार्मूला होता है, एक वेक्टर रूप में और एक कार्टेशियन रूप में। लेकिन जब वेक्टर के रूप में दिया होता है वेक्टर वाला ही बैठाएंगे। तो cos थीटा इक्वल बाबू बोलिएगा v1 का वैल्यू कितना है, तो v1 का जो हम लोग का जो वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप होगा। और i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप होगा, बाटा में 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस, इसके बाद i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इसका भी जब निकालेंगे है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो cos थीटा इक्वल ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 18, और नीचे छा के 36 और 4 40, 40 और 9 49, और नीचे हो जाएगा √14, 9 4 13 1 14। कंफर्म है? तो cos थीटा इक्वल ऊपर हम लोग का हो जाएगा 18 4 22 और 3 25 22 7 √14। तो cos थीटा इक्वल 25 बाई 7 √14, इसलिए थीटा इक्वल cos इनवर्स 25 बाई 7 √14। क्लियर है? 25 बाई 7 √14 हो जाएगा। ओके, क्लियर है? यहाँ जो क्वेश्चन हम गलत लिखे हैं बाबू, यहाँ हमारा 2k होगा, यहाँ 2k होगा, यहाँ 2 हो जाएगा बाबू, यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो कितना का 3, यहाँ 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये सही है, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यहाँ ऊपर 19 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 गुने 3, 7 का सॉरी, यहाँ 19 बाई कितना बन जाएगा 21। तो थीटा इक्वल cos इनवर्स 19/21। जहाँ पूर्ण नहीं मालूम रहता है वह इतना हल कर देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आप लोग बता दिए बाबू? 10 तक। और आप लोग सोचिएगा कि इसके 11 क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन अभी 10 तक ही क्लियर करिए, है ना। तो अब अगला जो लेक्चर देंगे उस लेक्चर में 11.2 को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ओके, तो देख रहे हैं कि जितना भी हम लोग का क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है वो सब फार्मूला अकॉर्डिंग आ रहा है, फार्मूला के रिगार्डिंग आ रहा है। ठीक है, फार्मूला के अनुसार आ रहा है। ठीक है, तो जितना फार्मूला याद रखिएगा ये चैप्टर का हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।